तो हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसमें हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यस नो पढ़ लिया था। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? डिटेल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो चलिए गाइस, डिटेल इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसकी पहचान हमने क्या देखा था? चुका है, चुकी है, चुके हैं। पहचान क्या देखा था गाइस? चुका है, चुकी है, चुके हैं। और हेल्पिंग वर्ब हैज, हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्या देखा था गाइस? हैज, हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। और जैसा कि मैं बता दूं, हैज और हैव, क्या था गाइस? हैज और हैव। हैज के साथ किसका प्रयोग करते हैं गाइस? तो हैज के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं और हैव के साथ प्लूरल सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूं गाइस, हैज और हैव, हैज और हैव। तो हैज के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट और हैव के साथ प्लूरल सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। हैज के सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से? हैज के साथ कौन कौन से? ही, कौन कौन से होते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट? ही, सी, इट, या कोई अकेला नाम, जैसे मैं लिख दूं अमन, या आप कुछ भी लिख सकते हैं गाइस। सिंगुलर सब्जेक्ट होना चाहिए, मतलब एक वचन होना चाहिए, जिसे क्या बोलते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट। ही मीन्स क्या होता है? वह। सी मीन्स क्या होता है? वह। इट मीन्स क्या होता है? वह। और प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? तो कौन कौन से होते हैं गाइस? यू, दे, वी, आई, और कोई दो नाम, जैसे मैं अमन एंड क्या लिख दूं? मोहन। क्या लिख दूं गाइस? अमन एंड मोहन। यू मीन्स क्या होता है? मैं इनकी हिंदी मीनिंग भी बता देता हूँ। यू मीन्स तुम, दे मीन्स वे, वी मीन्स हम, आई मीन्स मैं। ओके गाइस, यू, दे, वी, आई। ओके गाइस, तो ये क्या है? ये सब है प्लूरल सब्जेक्ट, और ये क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग करेंगे। गाइस, यहाँ मैं बता दूं, ही का प्रयोग किसके लिए करेंगे? एक पुरुष के लिए किसका प्रयोग करेंगे? ही का। और सी का प्रयोग किसके लिए करेंगे? एक स्त्री के लिए। जैसे वाक्य में अगर स्त्री का बोध होगा तो क्या करेंगे? सी का प्रयोग करेंगे। अगर वाक्य में क्या होगा? एक पुरुष का बोध होगा तो किसका प्रयोग करेंगे? सॉरी, अगर वाक्य में क्या होगा? स्त्री का बोध होगा तो सी का प्रयोग करेंगे, और अगर वाक्य में क्या होगा? पुरुष का बोध होगा तो ही का प्रयोग करेंगे। ओके गाइस, तो और एक बात और, इट, इट मीन्स क्या होता है? वह होता है। लेकिन ये किसके लिए होता है? अगर वाक्य में छोटे बच्चों, निर्जीव वस्तु या किसी जानवर का बोध होगा गाइस, तो उस वहां पर किसका प्रयोग करेंगे? इट का प्रयोग करेंगे। और प्लूरल सब्जेक्ट में यू मीन्स क्या होता है? तुम, दे मीन्स क्या होता है? वे, वी मीन्स क्या होता है? हम, आई मीन्स मैं। लेकिन गाइस, आई प्रेजेंट में क्या होता है? प्लूरल होता है, लेकिन पास्ट में क्या हो जाता है? सिंगुलर हो जाता है गाइस। तो आई क्या है? एक अपवाद है गाइस। तो चलिए आगे हम देखते हैं क्या पढ़ रहे हैं हम लोग। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसे क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। क्या बोलते हैं गाइस? प्रश्नवाचक वाक्य। और प्रश्नवाचक वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला यस नो और दूसरा डिटेल। यस नो किसे कहते हैं गाइस? जिसका जवाब हम किस में दें? हाँ या ना में दें। जैसे मैं कह दूं, क्या वे स्कूल जाते हैं, या मैं कह दूं क्या वे स्कूल जा चुके हैं। यहाँ पर क्या है गाइस? अगर मैं कह दूंगा हाँ वे स्कूल जा चुके हैं, अगर मैं कह दूंगा हाँ वे स्कूल जा चुके हैं, तो ये क्या हो जाएगा? यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। अगर वही मैं डिटेल की बात कर दूं, तो डिटेल की बात कर दूंगा तो इसमें क्या होगा? इसका जवाब हम किस में देंगे गाइस? विस्तार में देंगे। या तो इसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है गाइस? अगर वाक्य में क्या आ जाए, क्वेश्चन वर्ड आ जाए, तो वो क्या रहेगा? डिटेल इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा। जैसे इसका जवाब विस्तार में देंगे, मतलब कैसे? मैं कह दूं वह क्यों स्कूल जा चुका है, तो गाइज मैं बताऊंगा उसका कारण कि वह क्यों स्कूल जा चुका है। इसलिए इसे क्या बोला जाता है? डिटेल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोला जाता है। ओके गाइज, तो वही हम पढ़ रहे हैं क्या आज? डिटेल, जिसे क्या है? डिटेल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोला जाएगा। ओके गाइज, जिसमें क्या आ जाएगा? क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। ठीक, अच्छा आगे चलते हैं। इसका सिंपटम, किसका सिंपटम? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पहचानने का। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किसको? इंट्रोगेटिव की डिटेल को पहचानने का ये क्या है? सिंपटम में। तो कैसे पहचानेंगे? सबसे पहले आ जाएगा उसमें सब्जेक्ट, फिर क्या आ जाएगा? क्वेश्चन वर्ड, फिर क्या आ जाएगा? नहीं। अगर नहीं आएगा तो वो क्या हो जाएगा? डिटेल का निगेटिव हो जाएगा। अगर नहीं नहीं आएगा गाइज, तो वो क्या होगा? डिटेल का डिटेल ही रहेगा, वो निगेटिव नहीं होगा। ओके गाइज, तो वो अफर्मेटिव हो जाएगा। क्या? डिटेल का अफर्मेटिव। ओके गाइज, जैसे उसके बाद क्या आएगा लास्ट में?
इसकी पहचान आ जाएगी, किसकी, प्रेजेंट परफेक्ट की, चुका है, चुकी है, चुके, इन तीनों में से कोई एक आ जाएगा। उसके बाद पहचानने के बाद हम क्या करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, मतलब बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले रखेंगे क्वेश्चन वर्ड, फिर हैज़ हैव में से किसी एक को रखेंगे, जैसा कि मैंने बताया, हैज़ के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट, हैव के साथ प्लूरल सब्जेक्ट, और फिर उसके बाद क्या रखेंगे, सब्जेक्ट रखेंगे, फिर क्या रखेंगे, नॉट, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। गाइस इसमें क्या करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। गाइस मैंने कुछ कुछ शॉर्ट्स बनाए हैं जिनमें क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म लिखा है, तो आप उसको देख करके वहां से वर्ड मीनिंग लिख सकते हैं। ओके गाइस, तो मैं यहाँ लेकिन इस वीडियो में क्या करूँगा गाइस, यहाँ बताते चलूंगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। ओके गाइस, सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो यहाँ क्या है, ऑब्जेक्ट, फिर अदर, फिर लास्ट में क्या रखेंगे, क्वेश्चन मार्क। लेकिन गाइस इसमें हमें क्या है, सिर्फ थर्ड फॉर्म का जरूरत है, इसलिए हम क्या करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म देखेंगे, तो उसका सेकंड फॉर्म नहीं लिखेंगे वहां पर, ठीक। उसके बाद अब हम आ जाते हैं सेंटेंस पे। तो गाइस सबसे पहले हम पहचानते हैं, क्या पहचानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इंट्रोगेटिव का डिटेल है कि नहीं है। तो कैसे पहचानेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, तो वे कब नहीं कोचिंग जा चुके हैं। सब्जेक्ट कौन होता है गाइस, जो किसी वाक्य में कार्य करता है उसे क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पर कोचिंग जाने का काम कौन कर रहा है, वे कर रहे हैं, तो वे क्या है, सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद क्वेश्चन वर्ड ये रहा। गाइज मैंने क्वेश्चन वर्ड का एक पूरा वीडियो बनाया है, आप उसको देख करके रिवाइज कर लीजिए ताकि आपको क्वेश्चन वर्ड याद रहे, ताकि आप डिटेल इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बना सकें आसानी से, ठीक। फिर उसके बाद नहीं आ जाएगा तो डिटेल का निगेटिव हो जाएगा, तो नहीं आया है तो ये डिटेल का निगेटिव है। उसके बाद इन तीनों में से कोई एक आ गया है, चुके हैं। ओके गाइज, तो हमने पहचान लिया, सबसे पहले आ गया सब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन वर्ड, फिर नहीं आ गया, फिर उसके बाद इन तीनों में से कोई एक आ गया। उसके बाद अब बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम रखेंगे क्या, क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है गाइज, कब, कब का क्या होता है, व्हेन, क्या होता है, व्हेन। फिर उसके बाद हैज और हैव में किसका प्रयोग करेंगे, जैसा कि मैंने बताया, वे का अर्थ क्या होता है, दे, क्या होता है, दे, और दे के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ क्या हो गया, हैव, दे, पहले हैव, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वे का क्या होता है, दे, फिर क्या है, नॉट, यहाँ नहीं है तो लगा देंगे नॉट। उसके बाद वर्ब, वर्ब मतलब क्रिया, क्रिया क्या है गाइस, जाना। ओके गाइस, जाना, तो मैं यहाँ लिखता हूँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म, हमें इन्हीं दोनों की जरूरत है गाइस, तो यही दोनों हम यहाँ सीखेंगे। बाकी मैं इसका शॉर्ट्स बनाया हो तो उसमें आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जाना, इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, गो, और इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, गॉन, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म तो क्या हो जाएगा, गॉन। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है गाइस, सब्जेक्ट द्वारा किए गए कार्य का जिस पर प्रभाव पड़ता है उसे क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट। तो गाइस यहाँ पर जब सब्जेक्ट अपना काम कर रहा है तो किसी पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। उसके बाद अदर, अदर में क्या है, कोचिंग, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क, तो गॉन टू कोचिंग, गॉन टू कोचिंग, और लास्ट में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क, ये हो गया क्वेश्चन मार्क। उसी तरह सेकंड वाले पे, वह क्यों उसे गाली नहीं दे चुका है। तो गाइस यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले हम क्या रखेंगे, क्वेश्चन वर्ड, इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, क्यों का क्या होता है, वाई। फिर उसके बाद हैज और हैव में किसका प्रयोग करेंगे, गाइस यहाँ वह है, तो यहाँ पर एक लड़के की बात हो रही है, वह क्यों उसे गाली नहीं दे चुका है, लड़के की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या है गाइस, ही का प्रयोग करेंगे, और ही के साथ हैज का प्रयोग करते हैं, तो वाई हैज, वाई हैज, फिर उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, वह का ही, फिर उसके बाद नहीं, इसमें नहीं, नहीं दिया आएगा इस नहीं, यहाँ हो जाएगा नॉट। फिर उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है इस, वर्ब क्या है, वर्ब क्या है यहाँ, गाली देना, तो गाली देने का क्या होता है, गाली देने का एब्यूज, एब्यूज मीन्स गाली देना, और इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, एब्यूज्ड, क्या होता है, एब्यूज्ड। यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म मतलब एब्यूज्ड, एब्यूज्ड। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है,
मैंने बताया ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, सब्जेक्ट द्वारा किए गए कार्य का जिस पर प्रभाव पड़ता है उसे क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो यहाँ गाइज गाली कौन सुन रहा है, तो उसे सुन रहे हैं, तो उसे क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया। तो उसे का क्या होता है, हिम, क्या हो गया, हिम। मैं अच्छे से लिख देता हूँ, हिम। उसके बाद अदर, अदर में कुछ दिया है क्या, कुछ नहीं दिया गाइस, तो नहीं रखेंगे। ओके, फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। उसी तरह थर्ड वाल में हम कितनी बार उससे प्रश्न पूछ चुके हैं। तो सबसे पहले यहाँ सब्जेक्ट कौन है गाइस, इसमें प्रश्न पूछने का काम कौन कर रहा है, तो हम क्या है, सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट रखेंगे क्या, सबसे पहले क्या रखेंगे, क्वेश्चन वर्ड। सब्जेक्ट नहीं रखेंगे, क्या रखेंगे, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है गाइस, कितनी बार, क्या है, कितनी बार। तो कितनी बार का क्या होता है, हाउ ऑफन। ओके गाइस, फिर हैज और हैव में से किसका प्रयोग करेंगे, तो किसका प्रयोग करेंगे गाइस, यहाँ पर हम क्या है, एक प्लूरल है, प्लूरल के साथ हम क्या है, हम का क्या होता है, वी। तो वी के साथ हैव का प्रयोग करेंगे, क्या हो जाएगा, हाउ ऑफन हैव। फिर उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, हम का वी। उसके बाद नॉट, इसमें नहीं नहीं दिया है तो नॉट नहीं लगाएंगे। वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहाँ पर क्या है गाइस, प्रश्न पूछने का क्या होता है, आस्क। आस्क मीन्स क्या होता है, पूछना। आस्क मीन्स क्या होता है, पूछना। और इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, आस्क्ड, ईडी लग जाता है गाइस, आस्क्ड। ओके, फिर यहाँ पर हो गया वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या, आस्क, ए एस के, आस्क्ड, ईडी, ए एस के ईडी, आस्क्ड। आस्क मीन्स क्या होता है गाइस, पूछना। फिर उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, उससे, किससे प्रश्न पूछ रहे हैं, उससे, तो आस्क हिम। फिर अदर में क्या है, पूछ रहे हैं, अदर में क्या है, प्रश्न। प्रश्न का क्या होता है, क्वेश्चन। और लास्ट में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। तो गाइस इस प्रकार क्या करेंगे हम, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव का डिटेल ट्रांसलेट करेंगे। ओके गाइस, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो कैसा बना है। ओके गाइस, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए। ओके गाइस, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। यहाँ पर क्या हुआ गाइस, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस खत्म हो गया। थैंक यू, लिख लीजिए।